नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक 2 दिन पहले ऐसी एक घटना मुंबई एयरपोर्ट पे हो गई जिसमें सीधे हिट हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी। अब ये पता नहीं कि कितनी चीज उनके नॉलेज में थी कि उनके नॉलेज के बगैर ये हुआ। और न्यायपालिका, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायालय ने यह तय कर लिया कि सूर्यकांत जी मुख्य न्यायाधीश हो गए सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनका स्वागत किया जाए। स्वागत का कार्यक्रम तय हुआ। उस स्वागत के कार्यक्रम में एक अतिथि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे के सुप्रीमो एकनाथ शिंदे भी थे। ये अक्सर होता है कि कई राज्यों के केसेस कोर्ट में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तो हमेशा राज्य, केंद्र, राज्यों के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के केसेस सर्वोच्च न्यायालय तक चलते हैं। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जाते हैं वहां पे और कार्यक्रम के तौर पे, यदि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री वहां विशेष अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस होंगे, या अध्यक्षता और राज्य के मुख्यमंत्री करते होंगे, तो बात समझ में आती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जस्टिस सूर्यकांत जब मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनका स्वागत करने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुके लेके पहुंचे। उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर जो कार्यक्रम हुआ जस्टिस सूर्यकांत जी का स्वागत का, सम्मान का, उसमें भी वो विशेष अतिथि थे। अब जैसे ही उनके स्वागत का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और ये वायरल एकनाथ शिंदे ने खुद ही किया अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद महाराष्ट्र में एक इशू उठ गया, चर्चा का विषय बना। और खासकर जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना का केस सर्वोच्च न्यायालय के उसी बेंच के पास है, ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है कि एकनाथ शिंदे की है, इस पे झगड़ा चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में यह बात हो रही है। इसके पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार को भी गैर कानूनी सरकार कहने वाला यही सर्वोच्च न्यायालय था। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ये ओरिजिनल शिवसेना है। स्पीकर महोदय ने भी अपने निर्णय में दिया कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं। फिर उद्धव ठाकरे को नया सिंबल दिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव राव बाला साहेब ठाकरे हुआ, यूबीटी। लेकिन शिवसेना हमारी ओरिजिनल है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम हियरिंग पे है, खासकर जो अभी चल रहा है मामला। ऐसे में जिसका मामला अपने कोर्ट में खड़ा हो, वही आदमी यदि स्वागत करने आपका एयरपोर्ट पे आए, तो फिर लोगों की आंखें तो उठेगी। तो एकनाथ शिंदे के वहां जाने पे और एकनाथ शिंदे द्वारा सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के मुंबई के पूरे दौरे का उन्होंने, मैंने जो दौरा था उसका पूरा डिटेल दे दिए और वो किया, उसके बाद फिर संजय राउत आक्रामक हुए। संजय राउत ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो संजय राउत का ट्वीट देखिए। संजय राउत ने ट्वीट करके फोटोग्राफ दिया, और वो जो फोटोग्राफ एकनाथ शिंदे ने टैग वेलकम करने का जो टैग किया था, वो फोटोग्राफ देखते हुए कहा
क्या इसीलिए हमको तारीख पे तारीख मिल रही है? प्रेस ट्रस्ट ने, पीटीआई ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए पूरा वक्तव्य जारी किया संजय राउत जी का, जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता है। वो कहते हैं कि शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत सेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत अराइव्ड इन मुंबई the day before yesterday. According to protocol, the chief secretary and the protocol officer from the government should have been there to welcome him. And those officials usually go. That's what the law says. But who was standing under his aeroplane? Mr. Eknath Shinde, the deputy CM. On what basis were these people standing there? Eknath Shinde's Shivsena versus real Shivsena case is going on before the Justice Suryakant's bench. Shinde is a party in the legal battle, and the Justice Suryakant has to give the verdict. It has been pending for 3 years. So how can one party welcome you? They can't. और उसके बाद ये जो वीडियो है उनका, ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, ये राज्य शिष्टाचार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हम एक जिस पारदर्शिता की बात हमेशा करते हैं न्याय व्यवस्था में, उसके खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कल परसों मुंबई में आ गए, आगमन हो गया एयरपोर्ट पे उनका स्पेशल जेट से। तो उनके स्वागत के लिए सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल सेक्रेटरी जाने चाहिए, और भी अधिकारीगण जाते हैं। ये ही कानून कहता है। हाँ, लेकिन मैंने देखा उनके हवाई जहाज के नीचे कौन खड़े थे? मिस्टर एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम, आशीष शेलार। कौन से हिसाब से ये लोग वहाँ खड़े थे? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे का एकनाथ शिंदे वर्सेस शिवसेना, असली शिवसेना, एक कानूनी प्रक्रिया जस्टिस सूर्यकांत जी के बेंच पर चल रही है, बेंच के सामने चल रही है। मीन्स शिंदे एक पार्टी है इस कानूनी लड़ाई की, और जस्टिस सूर्यकांत को निर्णय देना है, 3 साल से प्रलंबित है। तो एक पार्टी जो है आपका स्वागत कैसा कर सकती है? नहीं कर सकती। बाद में यही एकनाथ शिंदे ने जस्टिस सूर्यकांत का सत्कार किया, सम्मान किया जाकर उधर, वो भी स्वीकार किया जस्टिस सूर्यकांत ने। होटल ताज पैलेस में ये एकनाथ शिंदे सूर्यकांत जी के कमरे के बाहर घंटों तक खड़े थे। क्यों? क्या चल रहा था? ऐसे में हम न्याय की अपेक्षा कैसे करें? 3 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। 4 चुनाव टल गए हमारे। शिवसेना किसकी है, धनुष्यबाण किसका है, तीर कमान किसका है, ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत को देना है। और जिसके खिलाफ हमने ये मुकदमा दायर किया है, ये व्यक्ति के साथ जस्टिस सूर्यकांत बार बार दिखते हैं। मुझे लगता है सूर्यकांत जी ने जो कल कहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाय, नॉट ओनली डिनाय बट जस्टिस डिस्ट्रॉय। तो हम ये कहेंगे कि शिवसेना के बारे में जस्टिस डिस्ट्रॉय की प्रक्रिया खुद जस्टिस सूर्यकांत ने की। अब मैं थोड़ा ऑफिशियल चीज पे आता हूं। जब जो गवर्नमेंट का ब्लू बुक है प्रोटोकॉल का, उसके अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य की राजधानी में जाते हैं, तो वहां चीफ जस्टिस का स्वागत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी करते हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव। साथ में डीजीपी रहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र स्टेट, या उनका रिप्रेजेंटेटिव। साथ में जहां जिला होता है
जब रेलवे स्टेशन हो या बाकी एयरपोर्ट पे जिले के जगह पे जाते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम, कलेक्टर और एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो बड़ा अधिकारी होता है, वो वहां जाता है। यदि शहर बड़ा है और वहां कमिश्नर है, कमिश्नरेट है, तो फिर वहां कमिश्नर जाता है। साथ ही एक गैजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लाइजन ऑफिसर करके सारी सुविधा के लिए साथ में रहता है। साथ ही यदि राज्य की राजधानी है या जहां बेंच है हाईकोर्ट की, वहां रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल ये उनको हाईकोर्ट के लेने जाते हैं। और यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो फिर वहां पे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होता है, सीजेएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये जाते हैं। ये प्रोटोकॉल है। कैबिनेट महाराष्ट्र में एक प्रोटोकॉल मंत्री भी होता है, लेकिन सीजेआई को रिसीव करने वो मंत्री नहीं जाता। दूसरी बात, यदि ये कार्यक्रम ही शिवसेना का होता तो शिवसेना के सुप्रीमो के नाते एकनाथ शिंदे जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। तो शिवसेना का कार्यक्रम तो मुख्य न्यायाधीश स्वीकारते नहीं, क्योंकि वो पार्टी है। मुख्य न्यायाधीश के पास पूरा कार्यक्रम जाता है कि कौन रिसीव करने आएगा। उनके ऑफिस में पूरे डिटेल्स होते हैं कि कौन गाड़ी होगी, कहाँ रुकेंगे, उनका पूरा टाइम टेबल होता है, स्टेज पे कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे, इनकी डिटेल्स होती है। तो ऐसा तो नहीं कि मुख्य न्यायाधीश को यह पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे उनके पास नहीं आए। वो मना भी कर सकते थे कि क्योंकि केस अपना चल रहा है, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री है, उस हैसियत से आप भले ही स्टेज शेयर करें, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ के वो नहीं आ सकते। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो लीगल डिपार्टमेंट है, कानून कायदा विभाग जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, कानून डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है एक, उसके कैबिनेट मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस है। तो और उनके राज्य मंत्री आशीष जायसवाल है। ये मंत्रालय भी राज्य में एकनाथ शिंदे के पास नहीं है। एकनाथ शिंदे किस हैसियत से गए? मराठी भूमिपुत्र का स्वागत करने जाना तो बोबड़े, जस्टिस बोबड़े के टाइम पे क्या गए आप? चंद्रचूड़ जी को रिसीव करने कितने बार गए, या भूषण गवई को रिसीव करने कितने बार गए, ये बताएं। उनका एकाएक जाना और सोशल मीडिया में ये फोटोग्राफ वायरल करना, जबकि उन्हीं के बेंच में इन्हीं का केस है। आज वो बुके दे के स्वागत कर रहे हैं, कल वो मुझे मैंने एक पार्टी बनके आपके कोर्ट में है। जो परंपराओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो जज साहिबान के लिए, न्यायाधीशों के लिए कुछ एथिक्स कोड बने हैं, उसमें एक ये भी कहा जाता है कि दे आर अलोन और अलूफ। आप अकेले से रहते हो, क्योंकि आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से। अभी मामला यहां तक नहीं रुका। उसके बाद एकनाथ शिंदे जब स्टेज पे बोलने लगे तो उनके भाषण में उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत के कार्य सूर्य के जैसे ऊर्जा देने वाले हैं, और खूब कसीदे पढ़े कि आप एक संघर्ष के प्रतीक है, आप कितने संघर्ष करके इस जगह पे पहुंचे हैं, और आपने कितनी बड़ी बड़ी केसेस में, एसआईआर में आपने क्या बढ़िया डिसीजन दिया जिससे पूरे देश का विश्वास बढ़ गया आपके न्यायदान में। उन्हें कहा हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों शौर्य भूमि है, और आपके जैसा न्यायप्रिय व्यक्ति जब सर्वोच्च पद पर बैठता है तो ये एश्योर्ड होता है, इस बात का लोगों को विश्वास हो जाता है कि अब देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित है। ये कौन कह रहा है?
जिसके लोकतंत्र को पलीता लगाने का केस सूर्यकांत जी के ही बेंच के सामने खड़ा है। उनका काम संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, ये भी मसला सूर्यकांत जी के ही बेंच पे पड़ा है। वो इंसान संविधान की दुहाई देता है। आगे वो कहते हैं कि आज देश सुरक्षित है क्योंकि सीमा पे हमारे जवान डट के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं और हमारा किसान खेत में अथक मेहनत करके देश को समृद्धि की ओर लेके जा रहा है। ये वो इंसान किसानों की कसीदे पढ़ रहा है जिसके राज्य में सबसे ज्यादा किसान अपनी जीवन समाप्त कर रहे हैं संकटों के चलते, पैसे के अभाव में, कर्जे के चलते। एवरेज 6 या 7 किसानों के रोज का मृत्यु का है। कितने हमारे नेता रंग बदलते हैं स्टेज पे। आगे उन्होंने कहा, और ये शब्द उन्होंने वहीं शायद बाबा साहेब आंबेडकर जी के अंतिम भाषण से लिए संविधान सभा के सामने, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसे लागू करने वाले लोग यदि न्यायप्रिय है तो ही लोकतंत्र और बलशाली होता है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने भी तारीफ की। इसी सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र की जो आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है और चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करना। उस चुनाव आयोग में निष्पक्षता हो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होगी आयुक्तों की, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी पक्ष नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे ताकि पक्ष, विपक्ष और न्यायपालिका ये तीनों मिलके एक ऐसे व्यक्तियों की वहां अपॉइंटमेंट होगी, नियुक्तियां होगी जो वाकई ईमानदारी से काम करेगा और लोकतंत्र को लागू करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को नया कानून बना के पलटने वाले नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता का सुख भोगने वाले एकनाथ शिंदे जब लोगों को ज्ञान देते हैं कि लोकशाही कैसी मजबूत होगी, तो फिर लगता है कि हम किसको सुन रहे हैं और किसको सुना रहे हैं। न्यायाधीशों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन हमारा स्वागत करता है, जिसके साथ हम स्टेज शेयर कर रहे हैं, क्या उसका कहीं केस तो नहीं है अपने पास। क्योंकि न्यायाधीश होना बहुत मुश्किल है। न्याय देवता कहते हैं लोग। एकनाथ शिंदे का प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने जाना और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम से कसीदे पढ़ना, पूरा देश अब उस केस की तरफ आंखें खोल के देख रहा है। इसके बावजूद क्या वाकई ओरिजिनल शिवसेना के मामले में न्याय होगा, या फिर हम जो जस्टिस भुइया ने कहा था कि लोग पहले ही समझने लगते हैं कि किस बेंच पे क्या न्याय मिलेगा और ये न्यायपालिका के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली है। क्या हम जस्टिस भुइया की बात माने? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।